हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के एग्ज़ाम में एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव वॉइस बनाने के लिए आते हैं, जिनमें हमारे ज़्यादातर गलत हो जाते हैं। आज इनको हम डीपली समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले टिप्स में क्या है आज। लेट से शुरू होने वाले इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हमेशा इम्पेरेटिव सेंटेंस हमेशा पैसिव वॉइस में नहीं होते। पैसिव वॉइस में नहीं होते। कभी कभी ये सजेशन या परमिशन भी देते हैं। सजेशन परमिशन, अगर लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये कैसा होगा, हमेशा पैसिव वॉइस में होगा। कैसा होगा ये, पैसिव वॉइस में होगा। अगर लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कैसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा, तो ये सजेशन क्या दिखाता है, सजेशन प्रपोजल या परमिशन को दिखाता है। लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या दिखाता है, सजेशन, प्रपोजल या परमिशन को दर्शाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। प्रैक्टिस क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीट द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म केयरफुली बिफोर द गिवन डेडलाइन। डेडलाइन का मतलब है अंतिम तारीख, लास्ट डेट बोलते हैं जिसको हम। तो क्या क्वेश्चन है, दिए गए अंतिम तिथि से पहले ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म को सावधानी पूर्वक भरें। कंप्लीट का मतलब है पूरा करना, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म केयरफुली में सावधानी पूर्वक, दिए गए अंतिम तारीख से पहले ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म को सावधानी पूर्वक भरें। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें हमें एक्टिव वॉइस का है, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। क्या करना है, इसको पैसिव वॉइस में बनाना है। तो इसका इंपेरेटिव सेंटेंस के सेंटेंस है ये इंपेरेटिव सेंटेंस। अगर हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो क्या रहेगा, इसका पैसिव में बनाने के लिए लेट प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, लेट के बाद ऑब्जेक्ट के बाद बी का यूज होगा, बी, उसके बाद प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये इसका स्ट्रक्चर रहेगा। जब हम इंपेरेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसका रूल ये रहेगा। तो अब हमें देखना है कि कौन से सेंटेंस में हमें ये मिलेगा। ए, द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म शुड कंप्लीटेड केयरफुली बिफोर द गिवन डेडलाइन। बी, let the online registration form be completing carefully before the given deadline. C, let the online registration form be completed carefully before the given deadline. D, the online registration form must completing before the given deadline.
तो इसके अंदर ऑप्शन सी लग रहा है हमें, क्योंकि यहाँ पे बी का भी यूज़ हुआ है, हमारी थर्ड फॉर्म भी आ गई और स्टार्टिंग में लेट भी आ गया। बी वाले में कंप्लीटिंग है, तो बी वाला ऑप्शन नहीं होगा। बाकी दोनों तो अलग हैं, ये नहीं होगा। ए भी अलग हो गया, लेट का यूज़ नहीं हुआ, और डी भी अलग हो गया। और बी और सी में से बी के अंदर कंप्लीटिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आई है, तो इससे सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, लेट द वर्क बी कंप्लीटेड बिफोर द डेडलाइन। कंप्लीटेड मीन्स पूरा करना, डेडलाइन मीन्स अंतिम तारीख से पहले। अंतिम तिथि से पहले कार्य को पूरा किया जाए। ठीक है, इसको ये पहले से ही पैसिव वॉइस में है। ये कैसा है? ये पैसिव वॉइस में सेंटेंस है, पैसिव वॉइस में है। पैसिव वॉइस में इसको कैसे करना है? हमें एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। तो एक्टिव वॉइस में बनाने के लिए क्या होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक्टिव में चेंज करना है। तो एक्टिव वॉइस के लिए क्या होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट चाहिए हमें। ये चीज़ होनी चाहिए। एक्टिव वॉइस में बनाने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो हमने देखना है कि चारों में से कौन सा हमारा एक्टिव वॉइस में है। ए, लेट द वर्क बी कंप्लीटेड बिफोर द डेडलाइन। ए नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, पैसिव वॉइस में है सेंटेंस, ये रॉन्ग हो जाएगा। बी, द वर्क कंप्लीट्स बिफोर द डेडलाइन, ये भी नहीं होगा, गलत है, रॉन्ग है, रॉन्ग सेंटेंस है। सी, लेट द वर्क कंप्लीटेड बिफोर द डेडलाइन, ये भी नहीं होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है। डी, कंप्लीट द वर्क बिफोर द डेडलाइन, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर जो वर्क है ये ऑब्जेक्ट है। क्या है ये? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है। और कंप्लीट जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो क्या हो गया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और डेडलाइन है अंतिम तारीख से पहले, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, तो ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 3, यू आर रिक्वेस्टेड टू सबमिट ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स इन ए सिंगल PDF फाइल। यू आर रिक्वेस्टेड मीन्स क्या है? आपसे अनुरोध है, आपसे प्रार्थना है, आपसे अनुरोध है। सबमिट मीन्स जमा करना, सबमिट का मतलब है जमा करना। नेसेसरी का मतलब है आवश्यक। डॉक्यूमेंट्स का मतलब है दस्तावेज। आपसे अनुरोध है कि सभी आवश्यक दस्तावेज एक ही PDF फाइल में जमा करें। ये क्या चीज़ है? इसको हम, ये पैसिव वॉइस में है, पैसिव वॉइस में सेंटेंस है, इसको काय में करना है? हमें एक्टिव वॉइस में इसको बनाना है। एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। क्या चाहिए हमें एक्टिव वॉइस में चेंज करने के लिए? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया एक्टिव वॉइस में चेंज करने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो यू आर रिक्वेस्टेड है, यू आर रिक्वेस्टेड की जगह प्लीज़ आ जाएगा। क्या होगा? प्लीज़। क्या होगा यहाँ पे? प्लीज़। यू आर रिक्वेस्टेड की जगह प्लीज़ का यूज होगा। तो हमें देखना है कि सेंटेंस में कौन से में प्लीज़ आया है। प्लीज़ सबमिट ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स इन ए सिंगल PDF फाइल, बी ऑप्शन। प्लीज़ पहले वाले में ही प्लीज़ है, अब देखेंगे और दूसरे में कौन से में है। लेट ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स बी सबमिटेड इन ए सिंगल, ये तो पैसिव वॉइस में होगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स शुड बी, ये भी नहीं होगा, रॉन्ग है। डी, यू मस्ट सबमिटिंग ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स इन ए सिंगल PDF फाइल, डी भी नहीं होगा। तो इसके अंदर ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यू आर रिक्वेस्टेड की जगह प्लीज़ का यूज होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सबमिट आएगी, तो प्लीज़ सबमिट ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स इन ए सिंगल PDF फाइल, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, फॉलो द ट्रैफिक रूल्स स्ट्रिक्टली व्हाइल ड्राइविंग ऑन द हाईवे। फॉलो का मतलब है अनुसरण करना, पालन करना। ट्रैफिक रूल्स का मतलब है यातायात के नियम, स्ट्रिक्टली से सख्ती से। व्हाइल ड्राइविंग ऑन द हाईवे का मतलब है राजमार्ग पर। राजमार्ग पर वाहन चलाते समय
यातायात के नियमों का सख्ती से पालन करें। इसको क्या में चेंज करना है, ये एक्टिव वॉइस का है, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, इसकी पैसिव वॉइस बनानी है हमें। अब पैसिव वॉइस के जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस के रूल्स क्या बताए थे मैंने अभी, पैसिव के लिए क्या करना है हमें, जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं इसमें होगा लेट प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हमारा पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होना चाहिए। अब 4 ऑप्शन में देखेंगे कि इनमें से कौन सा पैसिव वॉइस में है। ट्रैफिक रूल्स आर फॉलोइंग स्ट्रिक्टली व्हाइल ड्राइविंग ऑन द हाईवे। पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आया हुआ है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वाक्य है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। लेट द ट्रैफिक रूल्स बी, इसमें बी का भी यूज हुआ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आई है और लेट का भी यूज हुआ है। अब हमें देखना है कि और सेंटेंस में कौन से में लेट का यूज हुआ है। सी, लेट द ट्रैफिक रूल्स हैव बीन का यूज नहीं होगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। डी, ट्रैफिक रूल्स मस्ट, मस्ट भी नहीं आएगा। स्ट्रिक्टली व्हाइल ड्राइविंग ऑन द हाईवे, डी ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा, मस्ट का यूज नहीं होगा, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। लेट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, यू आर एडवाइज टू मेंटेन ए बैलेंस डाइट एंड एक्सरसाइज रेगुलरली। आपको, यू आर एडवाइज मीन्स आपको सलाह दी जाती है, एडवाइस का मतलब है सलाह देना, एडवाइस का मतलब है सलाह देना, बैलेंस डाइट का मतलब है संतुलित आहार, एक्सरसाइज का मतलब व्यायाम, रेगुलरली का मतलब है नियमित। आपको सलाह दी जाती है कि संतुलित आहार लें और नियमित रूप से व्यायाम करें। तो इसके अंदर दो वर्ब्स हैं, एक तो मेंटेन है, एक तो मेंटेन हो गई और एक हो गई एक्सरसाइज। ये 2 हमारी वर्ब्स हैं इसके अंदर, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है, 2 वर्ब्स हैं इसके अंदर। तो हमें क्या है, ये पैसिव वॉइस में सेंटेंस है, ये कैसा है, पैसिव वॉइस में है, पैसिव वॉइस में इसको एक्टिव वॉइस में बनाना है, हमें कन्वर्ट करना है एक्टिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस का क्या बताया था हमने, एक्टिव वॉइस का जो नियम है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आना है, ऑब्जेक्ट का यूज होना है इसमें। अब देखते हैं 4 ऑप्शन में कौन सा हमारा एक्टिव वॉइस में है। मेंटेन ए बैलेंस डाइट एंड एक्सरसाइज रेगुलरली, बी, यू मस्ट मेंटेन ए बैलेंस डाइट एंड एक्सरसाइज रेगुलरली, ये रॉन्ग हो जाएगा, थर्ड फॉर्म का यूज है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है। लेट ए बैलेंस डाइट बी मेंटेन्ड एंड एक्सरसाइज बी डन रेगुलरली, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। डी, यू आर सजेस्टेड मेंटेन ए बैलेंस डाइट एंड एक्सरसाइज रेगुलरली, तो इसमें हो जाएगा ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, मेंटेन ए बैलेंस डाइट। क्वेश्चन नंबर 6, टर्न ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस बिफोर लिविंग द क्लासरूम। टर्न ऑफ का मतलब है बंद करना, इलेक्ट्रिक विद्युत, एप्लियंस का मतलब है उपकरण, विद्युत उपकरण। बिफोर लिविंग मीन्स छोड़ना, बिफोर मीन्स पहले, क्लासरूम मीन्स कक्षा से, कक्षा से बाहर जाने से पहले सभी विद्युत उपकरण बंद कर दें, कक्षा से बाहर जाने से पहले सभी विद्युत उपकरण बंद कर दें। ये कैसा है सेंटेंस, ये एक्टिव वॉइस में है, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो पैसिव वॉइस में क्या बताया था हमने, पैसिव वॉइस में क्या होगा, इंपेरेटिव सेंटेंसेस में पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर रहेगा वो रहेगा लेट प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, लेट के बाद जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद बी आएगा, पैसिव वॉइस में बी का यूज होता है, बी
प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इन चार ऑप्शन में कौन सा पैसिव वॉइस में है? इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस आर टर्निंग ऑफ बिफोर लिविंग द क्लासरूम, लेट का यूज नहीं हुआ, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी, लेट ऑल द इलेक्ट्रिक एप्लियंसेस बी टर्न्ड, इसमें लेट का भी यूज हुआ है, बी भी है और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है। और बिफोर लिविंग द क्लासरूम, सी, ऑल द इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस हैव टू, सी भी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। डी, द इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस वर टर्न ऑफ, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। लेट ऑल द इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस बी टर्न्ड ऑफ बिफोर लिविंग द क्लासरूम। क्वेश्चन नंबर 7, द ट्रूथ बी नोन टू एवरीवन इन द विलेज, सच्चाई, ट्रूथ मीन्स सच्चाई, बी नोन टू एवरीवन इज प्रत्येक, विलेज मीन्स गांव के हर व्यक्ति को, एवरीवन मीन्स प्रत्येक व्यक्ति को सच्चाई बताई जाए, गांव के प्रत्येक व्यक्ति को सच्चाई बताई जाए, ये पैसिव वॉइस में है। कैसा ये सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में है, पैसिव वॉइस में है, इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। कौन सा होगा एक्टिव वॉइस में? लेट द ट्रूथ बी नोन टू एवरीवन इन द विलेज, बी का यूज हुआ है तो पैसिव वॉइस में हो गया, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। बी, लेट एवरीवन इन द विलेज नोन द ट्रूथ, थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है, ये भी नहीं होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक्टिव बनाने के लिए क्या चाहिएगा हमें? एक्टिव वॉइस बनाने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट चाहिए। क्लियर हो गया? सी, लेट एवरीवन इन द विलेज नो द ट्रूथ, डी, लेट द ट्रूथ इज नोन टू एवरीवन इन द विलेज, डी भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। एवरीवन इन द विलेज, लेट एवरीवन इन द विलेज नो द ट्रूथ, तो जो बी नोन को हम, बी नोन जो हमारा है ये, बी नोन को काय में चेंज करेंगे? बी, काय में चेंज करें उसको? नो में, नो में चेंज करना है, ठीक है। और लेट का जो यूज होगा वो लेट का यूज अनुमति, अनुमति, अनुमति और इच्छा के लिए, इच्छा दर्शाने के लिए,